अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दुनिया में मर्दों में स्पर्म की तादाद में बहुत तेज़ी से कमी हो रही है और मर्दों में बाप बनने की सलाहियत में बहुत ज़्यादा कमी की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनको एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। स्मोकिंग सबसे एक कॉमन फैक्टर है हमारी मेल पॉपुलेशन में, पर्टिकुलरली हमारे सबकॉन्टिनेंट के रीजन में। तो स्मोकिंग में पाया जाने वाला जो धुआँ है, उसमें कुछ केमिकल जैसे होते हैं या उसमें मुरक्कबात कुछ ऐसे हैं जो कि स्पर्म जो होता है यानी कि लेमन टर्म में जिसे जरासीम कहते हैं, उसके अंदर जो डीएनए है उसकी साख्त को बदल देते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जो कि डीएनए तक को डैमेज कर देते हैं। तो स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है स्मोकिंग करने वाले लोगों में। तो बहुत सारे लोगों को जब हम इनफर्टिलिटी के लिए इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो उनमें कॉमन फैक्टर स्मोकिंग निकलते हैं। स्मोकिंग को जिस हद तक कम किया जाए, कम करते करते बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ताकि उसके साथ स्पर्म के पैरामीटर में बहुत एक अच्छी बेहतरी देखने में आती है। बहुत सारे वो लोग जो ड्रग्स करते हैं, जैसे कि चर्स है, गांजा है और तंबाकू का है एक एलिमेंट, मैरिजुआना जो यूज़ करते हैं, ग्रॉस जो लोग यूज़ करते हैं, उनके अंदर ये होता है कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है और उनके अंदर जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन है वो ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो टेस्टिस के स्पर्म बनाने की जो सलाहियत है वो बुरी तरह मुतासिर होगी। तो इस वाले अमल के साथ अब आजकल यंग जनरेशन में ये चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं, चर्च का इस्तेमाल और भंग वगैरह का इस्तेमाल। तो उनको महसूस होता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिक्रिएशन वो चीज़ ले तो रहे हैं, मगर लॉन्ग टर्म वो अपनी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। ऐसा लेवल आ जाता है कि बिल्कुल शादी के बाद जब कंसीव करने का टाइम आता है तो बहुत परेशानी होती है। स्पर्म की क्वालिटी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी होती है। जो पैरामीटर होते हैं उसमें स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की शेप बिगड़ चुकी होती है। तो वो इस काबिल नहीं होता कि एग को जाके मिल सके फीमेल को और रिसीव हो सके और एक प्रॉपर जो एम्ब्रियो बनने का अमल है वो हो सके, तो इसलिए कंसीव नहीं हो पाता। इसके बाद जो फैक्टर है वो अल्कोहल का है, ड्रिंकिंग का फैक्टर है। ड्रिंकिंग वाले जो पेशेंट हैं या लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन इस चीज़ को समझते हैं कि जब एक रूटीन में लेते रहते हैं तो अल्कोहल की वजह से होता ही है कि उसमें भी लिवर के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। लिवर में तब्दीलियों के अलावा ये टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी कर देता है और ये वही काम करता है जिस तरह के एस्ट्रोजन जो ड्रग्स वाला काम है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। इसकी वजह से भी स्पर्म की जो कंडीशन है वो बिल्कुल डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। स्पर्म की शेप, उसकी काउंट और उसकी मोटिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके अलावा जो बाकी फैक्टर हैं उसमें बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग जो हैं इस तरह जिम में जाते हैं, अपने आप को मसल मास गेन करने के लिए स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टीरॉयड जो है वो उनका बॉडी पे जो फर्टिलिटी है उसका बहुत ही एक नेगेटिव इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टीरॉयड्स लिए जाएँ तो वो बहुत बुरी तरह से हेल्थ को मुतासिर करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के अलावा इसमें और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि टेस्टिस को डिस्टर्ब करती हैं। टेस्टिस का जो स्पर्म बनाने का पाथवे उसको बिल्कुल डिमोलिश करके रख देती हैं। इस वजह से स्पर्म की जो काउंट है वो बुरी तरह मुतासिर होती है। इसलिए जब भी जिम वाले जो लोग हैं वो आते हैं तो उनको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए स्टीरॉयड से। बहुत सारे लोग जो जिम में आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। एक ख़ास मिकदार तक जो आपका ट्रेनर है अगर वो रेकमेंड करे तो लिए जा सकते हैं, मगर बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक फॉर्म में ले लेना, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इनको ले लेना, आहिस्ता-आहिस्ता उसमें जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ये डिस्टर्ब करता है और बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेने से मसल का मास तो गेन हो जाता है एट दैट टाइम, मगर उसके बाद टेस्टिस बुरी तरह मुतासिर होते हैं। टेस्टिस की जो स्पर्म बनाने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बहुत एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। बहुत हट्टे-कट्टे और सेहतमंद जो लोग वेल बिल्ड जो यंग लोग हैं वो आते हैं हमारे पास ओपीडी में। जब अपनी रिपोर्ट्स लेके आते हैं तो उसमें स्पर्म बिल्कुल भी नहीं होते। इसलिए टेस्टोस्टेरोन कुछ सप्लीमेंट्स हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग जिम या जो भी फिजिकल ट्रेनिंग का पार्ट होता है। इसके अलावा जो हमारे रूटीन में चीज़ें चलती हैं उसमें लोग यूज़ करते हैं हॉट वाटर के जब बाथ मतलब नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल या सोना जो बाथ इस्तेमाल करते हैं, वो भी टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। टेस्टिस नेचुरली बाहर होते हैं बॉडी से क्योंकि उनको कूलिंग डाउन वाला एक इफेक्ट चाहिए। कूलिंग डाउन के इफेक्ट के साथ स्पर्म बचे रहते हैं। अगर बॉडी के अंदर वो चले जाएँगे टेस्टिस तो वो डेफिनेटली उससे स्पर्म डेड हो जाएँगे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। इसी तरह से जब ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है या ज़्यादा हॉट बाथ आप बार-बार यूज़ करते हैं, उसके साथ स्पर्म की जो कैपेबिलिटी है कंसीव कराने वाली, उनकी काउंट, उनकी शेप, उनकी मोटिलिटी जो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हॉट जो बात है उससे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बहुत मैटर करता है। वो लोग जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा देर बैठने वाली जॉब्स में होते हैं, उनका फैट बढ़ता रहता है। फैट इनफैक्ट बढ़ने से एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन का कम होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए एक रेगुलर एक्टिविटी और वज़न कम करने की तरफ जाना चाहिए। कुछ लोगों में जो है लैपटॉप लैब के अंदर रखने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो लैपटॉप की बैटरी की जो हीट है उसकी वजह से भी टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ने का चांस होता है।
ये भी कुछ स्टडीज़ में आया है कि इससे भी जितना उसके अवॉइड करना चाहिए। कूलिंग पैड्स रखने चाहिए या एक टेबल प्रॉपर रख के उसके ऊपर लैपटॉप जो भी कंप्यूटर वाली एक्टिविटी करते हैं उसको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारा हमारा एक फैक्टर स्ट्रेस का भी है। स्ट्रेस का जब फैक्टर बढ़ता है तो उसमें कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, तो वो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। तो ये भी एक फैक्टर बहुत मैटर करता है कि स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है, सेक्सुअल लाइफ को भी, और कंसीव करने के मामलों में भी आप तंग हो सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का बहुत अहम रोल है। माहौलियाती आलूदगी और क्लाइमेट के साथ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत से खेतों में जो मेल फर्टिलिटी है उसके पोटेंशियल या जो उसके इंडेक्स हैं WHO के लेवल के ऊपर, वो बहुत हद तक मुतासिर हुए हैं। तो टेम्परेचर का बढ़ना और क्लाइमेट का बेहतर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट को भी अहम इक़दाम करते रहने चाहिए। थैंक यू।